एक गांव में दिलीप और उसकी पत्नी मधु और उन दोनों का एक बेटी जिसका नाम चांदनी और दिलीप का एक बूढ़ी माँ रहती थी। दिलीप हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चांदनी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से चली जाती है। मधु और उसकी बूढ़ी माँ दोनों ही घर में रहती है। तब मधु बूढ़ी औरत से बोलती है, अरे ओ बूढ़ी, अब तुम्हारा बेटा काम पे चला गया है, घर का काम कौन करेगा? और घर का सब काम करने के बाद ही मैं तुम्हें खाना दूंगी, वरना नहीं दूंगी। और ये सारी बात अपने बेटे को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मधु बहुत आलसी और कामचोर औरत थी। वो अपनी सासू माँ को घर का सब काम करवाती और वो बैठी रहती। मधु अपनी सासू माँ से सीधे बात नहीं करती, हमेशा कड़वी बात ही करती। तब वो बूढ़ी औरत घर का सब काम करके वो घर से बाहर चली जाती है। तब दिलीप काम करके घर की ओर जाने लगता है। दिलीप घर में पहुँच जाता है। दिलीप अपने पत्नी मधु से बोलता है, मधु माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? कहीं गई है? वो तो कहीं नहीं जाती, पर आज कहाँ गई है? मधु दिलीप से बोलती है, मुझे पता नहीं जी, अभी तो घर पर ही थी, पता नहीं कहाँ गई है, बात कर भी नहीं गई, कहीं जाती है तो मुझे बात कर जाती है। तब दिलीप से बाहर अपने मन को ढूंढने चले जाता है। दिलीप एक महिला से पूछता है, ओ बहन जी, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा। तब दिलीप आगे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और महिला मिलती है। दिलीप उसे महिला से पूछता है, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? नहीं भाई साहब, तुम आगे चले जाओ। तब दिलीप आगे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे उसकी माँ मिल जाती है। दिलीप अपने माँ के पास जाता है। दिलीप अपने माँ से बोलता है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम बहुत परेशान हो रहे थे और तुम बिना बताए घर से बाहर क्यों आई? माँ क्या हुआ मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ, और तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब दिलीप की माँ दिलीप से बोलती है, तुम्हें क्या करूं बेटा, तुम्हारी बीवी तो मुझसे कड़वी बातें करती है और घर का सब काम करवाती है और खाना भी ढंग से नहीं देती, तो तुम ही बताओ बेटा मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। तब दोनों घर की ओर जाने लगता है। दोनों घर में पहुंच जाता है। दिलीप मधु से बोलता है, तुम होती कौन हो मेरी माँ से ऐसी बात करने की और घर का सब काम करवाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चलो मेरी माँ से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु उसे बूढ़ी औरत से माफी मांग लेती है। दोस्तों आप लोग ही बताना कि कौन सही था या गलत। लड़की अपने पति की मां को अपनी मन क्यों नहीं समझती? लड़कियों को अपने सास ससुर की इज्जत करनी चाहिए, उसकी हर कही हुई बात माननी चाहिए। लड़कियों को ससुराल की मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा और घर को संभाल कर रखना चाहिए।